तो दोस्तों आप सभी को पता है कि भारत के द्वारा 114 फाइटर जेट को खरीदे जाने को लेकर एक मेगा टेंडर यहां पर जारी किया गया है और इस टेंडर को मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है क्योंकि ये एक टेंडर मिलियंस ऑफ डॉलर का होने वाला है, जिसके लिए दुनिया का हर देश भारत के इस टेंडर को लेकर काफी ज्यादा चिंतित है और हर देश चाहता है कि भारत की ये डील उसी की कंपनी को मिले। और आपको पता है कि $20 बिलियन एयरफोर्स की तरफ से यहाँ पर खर्चा किया जाना है, जिसके अंदर 114 फाइटर जेट्स को भारतीय वायुसेना के लिए खरीदा जाएगा। ऐसे में दोस्तों अगर फ्रंट लाइनर की यहाँ पर बात की जाए तो फ्रांस का डसॉल्ट एविएशन है, लेकिन इसके अलावा अमेरिका, स्वीडन, रशिया, इवन यहाँ पर यूरोप के कई सारे देश हैं जो कि इस पूरी डील के अंदर इंटरेस्ट ले रहे हैं। लेकिन दोस्तों हाल ही में जो 30 नवंबर के दिन डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की एक मीटिंग हुई थी, वहां से जो खबर निकल कर आई है वो एक तरह से अब ये मदर ऑफ ऑल डील्स के ऊपर एक खतरे का निशान बन चुकी है। बेसिकली यहाँ पर देखा जाए तो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की मीटिंग के दौरान 2.3 ट्रिलियन यानी कि 2,23,000 करोड़ रुपए के नए प्रोक्योरमेंट को लेकर अनुमति दी गई थी, जिसका जो एस्टिमेटेड अमाउंट था वो $26.76 बिलियन था। और यहाँ पर देखा जाए तो 97 एडिशनल फाइटर जेट्स की यहाँ पर बात की गई थी, जहाँ पर बताया ये गया था कि भारतीय वायुसेना बहुत ही जल्द तेजस MK-1A के लिए 97 फाइटर जेट्स का ऑर्डर और भी प्लेस कर सकती है। और साथ ही 156 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स को यहाँ पर खरीदने की अनुमति दे दी गई है। और साथ ही यहाँ पर बताया ये भी जा रहा है कि सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों को अपग्रेड करने का भी अनुमति यहाँ पर दे दिया गया है। अब दोस्तों यहाँ पर जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की जो बैठक हुई है वहाँ पर 114 फाइटर जेट्स के प्रोक्योरमेंट को लेकर कोई भी खबर नहीं दी गई थी। हालांकि आज से 5 साल पहले करीब साल 2018 में इन एयरक्राफ्ट को खरीदने को लेकर रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन जारी हो चुका था, लेकिन अभी तक उस रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन को लेकर कोई स्टेप आगे नहीं बढ़ाया गया था। अब यहाँ पर अगर बीते कुछ सालों में इंडियन एयरफोर्स के वरिष्ठ अधिकारियों की तरफ से दिए गए बयानों को अगर देखें तो यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अपने स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ के गैप को पूरा करने के लिए 114 फाइटर जेट के टेंडर को सबसे महत्वपूर्ण टेंडर के रूप में देखा जाता है। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से जिस तरह से मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को आगे बढ़ाया जा रहा है, उसे देखते हुए यही लगता है कि गवर्नमेंट 114 विदेशी फाइटर जेट्स को खरीदने को लेकर उतना अधिक सीरियस नहीं है। और शायद ये भी एक कारण है कि 2,36,000 करोड़ रुपए के नए प्रोक्योरमेंट को लेकर डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की तरफ से बातों को तो रखा गया है, लेकिन 5 साल पहले जो 114 फाइटर जेट को लेकर रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन जारी किया गया था, उसे लेकर अब तक कोई काम नहीं किया गया है। अब दोस्तों आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि पहले से ही संदेह ये बन रहा था कि इस पूरी डील यानी कि MRFA डील को कैंसिल किया जा सकता है। और अगर भारत के द्वारा 114 फाइटर जेट के टेंडर MRFA के ऊपर जल्द से जल्द काम नहीं किया जाता है तो उससे पहले अगर तेजस मार्क 2 बनकर तैयार हो जाता है तो 114 फाइटर जेट्स का जो टेंडर है वो यहाँ पर काफी असर डालेगा। और सच मानिए कि अगर हमारा तेजस MK-2 फाइटर जेट यहाँ पर बनकर तैयार हो जाता है तो भारतीय वायुसेना को फिर यहाँ पर दूसरे देशों से 114 फाइटर जेट्स को लेने की जरूरत बची नहीं जाती। अब दोस्तों 97 फाइटर जेट्स को लेकर जो हमारी गवर्नमेंट की तरफ से इतना जल्दी काम किया गया है, साथ ही वायुसेना बहुत ही जल्द ये ऑर्डर प्लेस करने वाली है, तो ये लग रहा है कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से ये जो गैप है फिल करने के लिए तेजस MK-1A फाइटर जेट को यहाँ पर खरीदा जा रहा है। और सच मानिए कि भारत यहाँ पर पूरी तरह से इंडिजिनस तरीके को अपनाना चाहता है और भारतीय वायुसेना के अंदर इंडिजिनस हथियारों को यहाँ पर इंडक्ट करना चाहता है। ऐसे में तेजस मार्क 1A और मार्क 2 को लेकर जिस तरह से काम किया जा रहा है उसे देखते हुए यही लगता है कि आने वाले समय में इंडियन एयरफोर्स तेजस और तेजस मार्क 1A फाइटर जेट के साथ ही यहाँ पर तेजस मार्क 2 को भी अपनी वायुसेना के अंदर इंडक्ट कराएगा। और दोस्तों अगर तेजस मार्क 1A फाइटर जेट्स को यहाँ पर देखा जाए तो साल 2016 के अंदर ही यहाँ पर तेजस मार्क 1 को इंडक्ट करना स्टार्ट कर दिया गया था। अब तक 2 बैच के अंदर 123 फाइटर जेट को ऑर्डर दिया जा चुका है, जहां पर पहले बैच के अंदर 40 फाइटर जेट को और साथ ही आपको बता दें कि 40 एयरक्राफ्ट के अंदर 16 IOC स्टैंडर्ड के हैं, तो वहीं पर बाकी के 16 FOC स्टैंडर्ड के थे और 8 एयरक्राफ्ट यहां पर ट्विन सीटर फाइटर जेट रखे गए थे। और रिपोर्ट के मुताबिक आपको बता दें कि IOC और FOC स्टैंडर्ड के
जो फाइटर जेट यहाँ पर डिलीवर किए गए थे, साथ ही कुछ ट्विन सीटर फाइटर जेट्स को भी डिलीवर किया गया था। तो कुल मिलाकर यहाँ पर देखा जाए तो दूसरा जो बैच स्टार्ट हुआ था उसके अंदर 83 फाइटर जेट्स को खरीदा गया था, जिसमें यहाँ पर 73 तेजस मार्क 1A और 10 तेजस मार्क 1 है, जिनमें से 10 जो हैं वो ट्रेनर वेरिएंट हैं। और आपको बता दें कि इनमें से जो पहला डिलीवरी स्टार्ट होना है वो साल 2024 के शुरुआती यानी कि मार्च महीने के स्टार्टिंग से किया जाएगा। वहीं पर तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट को लेकर बताया ये जा रहा है कि साल 2024 के अंत तक इनके प्रोटोटाइप को रोल आउट कर लिया जाएगा और साल 2025 में इन एयरक्राफ्ट को फर्स्ट फ्लाई किया जाएगा। इनिशियल रिपोर्ट के हिसाब से अगर देखा जाए तो इंडियन एयरफोर्स 6 स्क्वाड्रन यहाँ पर मार्क 2 एयरक्राफ्टों की खरीदना चाहती है, जो करीब 120 होता है, और ऐसे में ये संख्या को देखा जाए तो करीब 200 तक हो सकता है। ऐसे में तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों को लेकर जिस तरह से रुख यहाँ पर बताया जा रहा है, तो ये दशक की समाप्ति से पहले ही तेजस MK2 फाइटर जेट्स को प्रोडक्शन लाइन में लगाया जाएगा, जिससे कि भारत को जल्द से जल्द ये फाइटर जेट बनकर तैयार हो जाएं। वहीं दोस्तों अगर MRFA यानी कि 114 फाइटर जेट्स के टेंडर को अगर देखा जाए तो इसके अंतर्गत जिन एयरक्राफ्ट को भारत खरीदना चाहता है उनको भी मेक इन इंडिया के तहत भारत के अंदर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ ही बनाना है, और इसके लिए भारत के अंदर ही एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को भी स्टार्ट किया जाएगा। और साथ ही यहाँ पर देख सकते हैं कि प्राइस नेगोशिएशन भी काफी लंबे समय से चल रहा है और इसके लिए काफी अच्छा खासा समय चाहिए होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर इस टेंडर को खत्म होते हुए देखा जा सकता है। और दोस्तों आप मान के चलिए कि अगर इस पूरी रफ्तार को तेज भी कर लिया जाता है तो भी नहीं लगता कि इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंतर्गत पहला जो एयरक्राफ्ट को बनाया जाएगा वो साल 2028-29 से पहले बनकर तैयार हो पाएगा। और ऐसे में अगर देखा जाए तो 2030 तक इसका पहला फाइटर जेट इंडियन बेड़े में शामिल हो पाएगा। और तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट का भी टाइमलाइन यही है, और इसीलिए तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट को भी यहाँ पर देखा जाए तो ये मीडियम क्लास के रूप में बनाया जा रहा है और यह पूरी तरह से इंडियनाइजेशन के रूप में बनाया जा रहा है। और ऐसे में रेफरेंस इसको काफी हद तक दिया जाएगा, जहाँ पर कि दूसरे देशों के हथियारों को रेफरेंस यहाँ पर दिया जाए। ऐसे में दोस्तों MRFA टेंडर में किसी भी तरीके से कोई डिले होता है तो भारत में होना ओबियस है, तो गवर्नमेंट यहाँ पर तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट को ज्यादा वरीयता देगी। और सच माने कि MRFA टेंडर के अंतर्गत हमारे तेजस MK2 के द्वारा रिप्लेस किया जा सकता है। इसके लिए केवल तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों के जो प्रोडक्शन रेट है उसको यहाँ पर बढ़ाना होगा, टाइमलाइन को टाइट करना होगा, और साथ ही यहाँ पर अलग अलग प्रोडक्शन फैसिलिटी के साथ ही बड़ी मात्रा में इन फाइटर जेट्स का निर्माण करना होगा। हालांकि दोस्तों बड़ी मात्रा में इन फाइटर जेट्स को निर्माण करना इसलिए भी ज्यादा अहम हो जाता है क्योंकि भारत के इस फाइटर जेट के अंदर यानी कि तेजस MK2 के अंदर कई सारे देशों की तरफ से इंटरेस्ट दिखाया जा रहा है। और सच मानिए एक टाइम पर ये रिपोर्ट निकल कर आई थी कि करीब 16 देश हैं जो कि हमारे तेजस MK2 फाइटर जेट के अंदर अपना इंटरेस्ट ले रहे हैं। और ऐसे में अगर ये सारे देश अपना ऑर्डर वहां पर प्लेस करते हैं तो इन सारे देशों को डिलीवरी देने के लिए भी अपनी प्रोडक्शन यूनिट को HAL को बढ़ाना पड़ेगा। अब आप मान के चलिए कि तेजस मार्क 2 फाइटर जेट यहाँ पर समय से पहले बन जाता है और किसी भी तरह का डिले इन फाइटर जेट के अंदर नहीं देखा जाता, तो यहाँ पर सीधे तौर पर लगता है कि तेजस मार्क 2 को ज्यादा वरीयता यहाँ पर भारतीय वायुसेना की तरफ से दी जाएगी। हालांकि अगर तेजस MK2 के अंदर डिले यहाँ पर ज्यादा आता है और डिले को देखा जाता है तो MRFA टेंडर को वरीयता यहाँ पर दी जाएगी, क्योंकि भारतीय वायुसेना नहीं चाहती कि उसकी स्क्वाड्रंस उसके बेड़े के अंदर किसी भी तरह से फाइटर जेट के स्क्वाड्रंस की कमी आए। और ये जो पूरा टेंडर है एक तरह से आप मान के चल सकते हैं कि हमारे तेजस MK2 फाइटर जेट के डेवलपमेंट के ऊपर टिका हुआ है। और जिस तरह से यहाँ पर इंडिजिनस कंपोनेंट्स के प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द यहाँ पर तैयारी क्लियरेंस दिया जा रहा है और MRFA टेंडर को लेकर पिछले 5 साल से किसी भी तरह का कोई काम नहीं हुआ है, उसे देखकर यही लग रहा है कि गवर्नमेंट की तरफ से भी एक स्वदेशी एयरक्राफ्ट को अधिक रेफरेंस दिया जा रहा है। हालांकि तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों को MRFA टेंडर में शामिल किया जाता है और अन्य फाइटर जेट्स के साथ अगर कंपेयर किया जाता है तो यहाँ पर कुछ ऐसे फाइटर जेट्स मौजूद हैं जो कि तेजस MK2 फाइटर जेट से भी अधिक शक्तिशाली हैं, लेकिन कुछ फाइटर जेट्स यहाँ पर ऐसे भी हैं जो कि हमारे तेजस MK2 को भी बीट नहीं कर पाएंगे। और फिलहाल तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट को जिस तरह से यहाँ पर बनाया जा रहा है ये एक मीडियम क्लास का ऐसा
एयरक्राफ्ट होगा जो राफेल एयरक्राफ्टों के बराबर होगा। टेक्नोलॉजी के मामले में ये F-16 जैसे फाइटर जेट्स के मुकाबले में काफी आगे होगा, लेकिन शायद ये यूरोफाइटर और राफेल फाइटर जेट से आगे ना हो। ऐसे में यहाँ पर देखा जाए तो राफेल और यूरोफाइटर डबल इंजन वाले फाइटर जेट्स हैं, जबकि तेजस मार्क II एक सिंगल इंजन वाला एयरक्राफ्ट है जो कि पेलोड में शायद इन दोनों एयरक्राफ्टों को काउंटर ना कर पाए। पर वहीं पर अगर तेजस मार्क II एयरक्राफ्टों के फीचर्स को देखा जाए तो ये हथियारों के मामले में, सेंसर्स के मामले में, इवन की यहाँ तक रेट के मामले में भी इस टेंडर में शामिल राफाल और सुपर हॉर्नेट और यूरो फाइटर टाइफून जैसे फाइटर जेट को कड़ी टक्कर दे सकता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो इस टेंडर के अंदर शामिल है F-15EX और सुखोई 35 एयरक्राफ्ट को देखा जाए तो ये हैवी वेट एयरक्राफ्ट हैं जो कि पे लोड और रेंज हथियारों की कैपेबिलिटी में सभी फाइटर जेट से काफी ज्यादा आगे हैं। ऐसे में दोस्तों आपको पता है कि ये हमारा तेजस फाइटर जेट यूरो फाइटर और राफेल जैसे फाइटर जेट को यहाँ पर काउंटर ना कर पाए, लेकिन आप मान के चलिए कि भारत के द्वारा यहाँ पर तेजस Mk2 के साथ ही AMCA फाइटर जेट्स को भी बनाया जा रहा है जो कि 5th जनरेशन का फाइटर जेट होने वाला है। और ऐसे में जब फाइटर जेट को भारतीय वायुसेना के अंदर इंडक्ट कराना स्टार्ट कर दिया जाएगा तो फिर यहाँ पर तेजस Mk2 फाइटर जेट की जरूरत नहीं रह जाएगी और ऐसे में भारत दूसरे देशों से भी कोई हथियार नहीं खरीदेगा। तो दोस्तों कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो अभी जो MRF टेंडर है जिसके अंदर 114 लड़ाकू विमानों को खरीदा जाना है, उसके ऊपर एक तरह से यहाँ पर तलवार लटकी हुई है और वो तलवार यहाँ पर तेजस Mk2 के नाम की है, जहाँ पर अगर तेजस Mk2 समय से पहले बनकर तैयार हो जाता है तो भारत किसी भी अन्य देश से कोई फाइटर जेट नहीं लेना चाहेगा और इसीलिए माना जा रहा है कि MRF टेंडर यहाँ पर कैंसिल हो सकता है। ऐसे में दोस्तों आपका यहाँ पर क्या व्यू है, आप अपना व्यू हमें कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।